इस बार कहानी सिर्फ एक फेल बातचीत की नहीं है। यह कहानी है ताकत, अहंकार और कूटनीति की उस टकराहट की, जहां बंद कमरे में शब्द टकराए और बाहर दुनिया ने जंग की आहट सुनी। इस्लामाबाद में जो हुआ वो सिर्फ टॉक्स फेल नहीं था, वो एक संकेत था। जेडी वैंस आए, धमकी दी, लौट गए। ईरान झुका नहीं। और अब सवाल ये है कि अगला कदम बातचीत होगा या बम? अगर अमेरिका की शर्तें फाइनल और वेस्ट थी, तो फिर बातचीत करने की जरूरत ही क्या थी? क्या यह डिप्लोमेसी थी या पहले से तय फैसला सुनाने की कोशिश? ईरान ने साफ कहा, जो युद्ध में नहीं मिला वो बातचीत से नहीं मिलेगा। तो क्या अमेरिका युद्ध में नाकाम रहा और अब कूटनीति के नाम पर वही हासिल करना चाहता है? 400 किलो यूरेनियम, हॉर्मुज का रास्ता, 27 अरब डॉलर, तीन मुद्दे और तीनों पर टकराव। तो असली लड़ाई क्या है? परमाणु कार्यक्रम या क्षेत्रीय कंट्रोल? हॉर्मुज असली गेम चेंजर है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये दुनिया की तेल सप्लाई की नस है। अगर ये बंद होता है तो भारत, चीन सब पर असर। तो क्या अमेरिका समुद्र से दबाव बनाएगा? और क्या भारत को मजबूत किया जाएगा कि वो ईरान पर दबाव डाले? अगर बातचीत के दौरान ही अमेरिका जहाज हॉर्मुज पार कर रहे थे, तो क्या ये बातचीत थी या ताकत का प्रदर्शन? क्या अमेरिका ईरान को टेस्ट कर रहा था या फिर डोनाल्ड ट्रंप का पुराना बयान फिर वायरल है? ईरान जंग नहीं जीता, लेकिन बातचीत में हारता भी नहीं। तो क्या इस बार भी वही हुआ? नेतन्याहू खुलकर कह रहे हैं जंग जारी रहेगी। तो क्या अमेरिका सच में शांति चाहता है या इजराइल की रणनीति के साथ बंधा हुआ है? सवाल यह है कि अगर अमेरिका बातचीत कर रहा था, तो उसी समय युद्ध की तैयारी क्यों? नौसेना, ड्रोन, नया रास्ता, क्या यह टॉक्स थे या टैक्टिकल मूवी? इस पूरी बातचीत में पहली बार क्या बदला? ईरान ने नो कहा और खड़ा रहा। अमेरिका को 24 घंटे बातचीत करनी पड़ी। कोई झुका नहीं, कोई जीता नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया। अब सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि बातचीत फेल हुई है, खतरा यह है कि दोनों को अब एक दूसरे की लिमिट पता चल गई। और जब लिमिट पता चल जाती है, तो अगला कदम अक्सर ठहराव होता है। क्या 22 अप्रैल का सीज फायर टूटेगा या होर्मुज अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा? क्या भारत इस खेल में खींचा जाएगा या क्या ये बातचीत आने वाली बड़ी जंग से पहले की आखिरी कोशिश थी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ शुरुआत है उस टकराव की, जहां शब्द हार गए और हथियार इंतजार में है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे। जय हिंद।